Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise 6.2 SSC 2 and question number 6. The following data relates to the ages of children in a school. Compute the mean age by direct and short method taking any provisional mean. So students, data जो हमें given है वो has class interval and then students frequency, and class interval is 4 to 6 and frequency is 10. Then students, class interval is 7 to 9 and frequency is 20. Then students, class interval is 10 to 12 and frequency is 13. And students, then 13 to 15 is class interval or class limits and frequency is 7. And summation f is given, that is, you can say that summation f is equal to 58 is also given in the question. अब बच्चों ये डेटा हमारे पास है, ये हमें गिवन है, इसमें से हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट फार्मूले से और फिर शॉर्ट फार्मूला से, और एंड पर बच्चों इसी क्वेश्चन का हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट फार्मूला क्या है और इनडायरेक्ट फार्मूला क्या है। डायरेक्ट फार्मूला है बच्चों समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होगा। और जो शॉर्टकट फार्मूला है उसमें हम ज्यूम करेंगे एवरेज, और फिर उसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी, समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। और अगर आप दूसरा फार्मूला एच वाला यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपका मीन होगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर एच मल्टीप्लाई बाय एन। तो आप जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे मीन आपका सेम आएगा। तो जो डायरेक्ट फार्मूला है उसके लिए आगे हमें चाहिए एक्स, एक्स तो हमें दोनों के लिए चाहिए। तो नेक्स्ट जो कॉलम हमारा बनेगा बच्चों वो बनेगा मिड पॉइंट एक्स, और मिड पॉइंट एक्स हम कैसे लेंगे? इधर आपने लिखना है मिड पॉइंट एक्स, और फिर डायरेक्ट फार्मूले के लिए आगे बच्चों हमें चाहिए एक और कॉलम जिसमें हम लिखेंगे एफ एक्स, एफ एक्स। और कोडिंग फार्मूले के लिए आगे यहाँ पर हमें चाहिए डी, और डी होता है बच्चों, डी जो है वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और फिर कोडिंग फार्मूले के लिए ही या इनडायरेक्ट फार्मूले के लिए आगे हमें एक और कॉलम चाहिए जिसको हम कहेंगे एफ डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी और डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मैंने टेबल बनाया है बच्चों, ये दोनों फार्मूला के लिए, शॉर्ट फार्मूला के लिए और इनडायरेक्ट फार्मूला के लिए, आई मीन टू से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्मूला के लिए मैंने एक ही टेबल बना दिया है। ये आपकी मर्जी है कि जब आप इसके में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये दो कॉलम आप रहने दें और सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करें, और नेक्स्ट के लिए आप एफ एक्स को छोड़ दें और ये जो दो कॉलम है वो बना लें। फिर हमें शॉर्ट फार्मूले के लिए ये कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। अब जो चीज़ें आपने बच्चों माइंड में रखनी है कि मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट का मतलब है कि हम क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे। अगर हम 4 और 6 को प्लस करें, कैलकुलेटर से भी आप प्लस कर सकते हैं, तो 10 आएगा। 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों वो आएगा 5। नेक्स्ट में इसमें क्लास इंटरवल में 7 और 9 को आप प्लस करेंगे तो 16 आएगा। 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो बच्चों जो डिफरेंस इधर आ रहा है, यानी कि 4 में हम 3 प्लस करें तो 7, फिर 7 में 3 प्लस करें तो 10, तो इधर भी अगर हम 3 3 ऐड करते जाएंगे तो वो हमारा मिड पॉइंट आता जाएगा। तो ये आएगा 11 और ये आएगा 14। अब बच्चों हमें चाहिए एफ एक्स।
डायरेक्ट फार्मूले के लिए। एफ एक्स का मतलब है कि हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा बच्चों 50। जब आप 20 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 और 8 2 16। जब आप 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 3 कैरी और 11 1 11 और 3 14, ये बनेगा 143। और जब आप 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा बच्चों 98। और ये जो डेटा है यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है, ये मीन फाइंड करने का जो डायरेक्ट फार्मूला है उसके लिए यही ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पर हमने इसका बच्चों फाइंड करना है समीशन। तो इन सब को आप कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल प्लस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जब मैं कैलकुलेटर से प्लस करूँगा तो यह आएगा 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98, तो ये आ जाएगा बच्चों 451। ये आ जाएगा हमारे पास समीशन एफ एक्स जो है ये आ जाएगा 451। अब हमने मीन फाइंड करना है डायरेक्ट फार्मूला से, तो आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, और इसके आगे ही बच्चों नीचे आपने लिखना है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 451 ओवर समीशन एफ की जगह हम लिखेंगे 50। तो जब हम इसको 451 को डिवाइड करेंगे 50 से तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 9.02। तो ये हमारा मीन है डायरेक्ट फार्मूला से। अब बच्चों अगर आपने इनडायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, अगर नहीं बल्कि हर हाल में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फार्मूला के लिए ये लिखा है जी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए कहाँ से अज्यूम करना है, ए हम अज्यूम करते हैं एक्स से, और ये सम टाइम जरूरी नहीं कि आप एक्स से करें, आप अपने अंदाजे से सपोज कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा ए जो है वो 10 है, तो मैं 5 में से 10 को माइनस करके इधर लिखता जाऊंगा, और ए की जगह पर एंड पर जो हमारा फार्मूला लगेगा उसमें मैं ए की जगह 10 लिख लूंगा। ये चूंकि बोर्ड छोटा है बच्चों इसलिए आपने इधर से समझना है। तो जो हमारा इनडायरेक्ट फार्मूला है वो होता है बच्चों मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। अब ए जो भी आपने अज्यूम करना है बच्चों उसको आप हाईलाइट कर लें। सपोज कि मैं इसको ए अज्यूम कर रहा हूं तो मैंने इसको सर्कल कर दिया, तो हमारा ए जो मैंने अज्यूम किया है वो है 8, और डी होता है x माइनस ए, x 5 है, 5 में से अज्यूम नंबर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों -3, 8 में से 8 ही को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 6। अब गौर करें यहाँ पर जो आखिरी कॉलम हमें चाहिए वो है एफ डी, यानी कि मैंने एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों -30। जब 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 0। जब 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 39, और जब 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 42। और इसको भी हमने सम अप करना है, तो आप इसको ज़बानी भी कर सकते हैं बच्चों। ये 30 माइनस है, 39 प्लस है, तो यहाँ पर बचेगा 9, और 9 और 41 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 51। अब इसी में हमने ये फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो अज्यूम नंबर है हमारा 8, तो मैं इधर लिखूंगा 8 प्लस समीशन एफ डी जो सम आया है वो आया है स्टूडेंट्स 51 ओवर जो हमारा समीशन एफ है ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो बच्चों नीचे इसके हम लिख लेंगे 50। तो जो मीन है वो आ जाएगा 8 प्लस 1.02, यानी कि 51 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.02, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.02। अब बच्चों इसी डेटे पर हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है इसी डेटे से, उसमें भी हमें मिड पॉइंट एक्स चाहिए और उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो ये हम आगे वाले तीनों कॉलम उसमें रेस कर देते हैं, और ये जो अज्यूम नंबर है इसको भी हम रेस कर देते हैं, और ये तीनों कॉलम आगे से रेस करके हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स
ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग of, just a minute students, geometric mean is equal to antilog of summation f into log x, summation f log x over summation f। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अब बच्चों आपने गौर करना है कि हमें कॉलम कौन कौन सा चाहिए। ये तो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमने मिड पॉइंट एक्स फाइंड किया है। अब बच्चों हमें चाहिए आगे लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से और फिर उनको प्लस कर लेंगे। तो आगे बच्चों यहाँ पर एक और कॉलम हम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे जी लॉग एक्स। ये आ जाएगा बच्चों लॉग एक्स, यानी कि एक्स का हमने लॉग लेना है। और आगे हम कॉलम बनाएंगे बच्चों एक और कॉलम जिसमें हम लिखेंगे एफ लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स जो इधर कॉलम होगा उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बच्चों आपने कैलकुलेटर से लॉग लेते जाना है और वो हम इधर लिखते जाएंगे। जब हम 5 का लॉग लेंगे तो आप कैलकुलेटर से लिखेंगे स्टूडेंट्स log 5, where is log, जो ये जो मेरे पास कैलकुलेटर है इसमें log की जो है वो, हाँ ये नजर आ गया। log 5 जब हम लेंगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आएगा, और ये आपने 4 डिजिट लेने हैं। कैलकुलेटर से ये आ रहा है 0.69897। तो जब हम बेटे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 0.6990। तो ये सिर्फ 4 डिजिट आपने लिखने हैं। फिर बच्चों हम लिखेंगे log 8। तो जब आप log 8 लिखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.90308, और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 9031। फिर बच्चों हमने लिखना है log 11। जब हम लिखेंगे log 11 तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1.04139। 041 के आगे 9 है तो इसको बच्चों हम लिख लेंगे 4 राउंड ऑफ करके। और फिर हम लिखना है जी log 14, और जब हम कैलकुलेटर से लिखेंगे log 14 तो इसका आंसर आएगा 1.14612। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 कैरी नहीं देगा और हम लिखेंगे 1462। ये हमने जी ये जो x हैं उनका log लिया है। अब बच्चों हम f को log x से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे। तो जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 तो ये हमारा आंसर आएगा 6.99। और जब आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9031 से तो इसका आंसर आएगा बच्चों 18.062। फिर स्टूडेंट्स हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.041। 13 मल्टीप्लाई बाय 1.0414 तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 13.5382। और एंड पर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 1.1462 से तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.0234। और बच्चों इसका हमें सम चाहिए तो अब हम इन सब चारों नंबर्स को प्लस करेंगे। तो यह आएगा बच्चों 6.99 प्लस 18.062 प्लस 13.5382 प्लस 8.0234। तो ये आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 46.6136। और ये समीशन है f log x का।
अब बच्चों ये वैल्यूज हम इधर पुट करेंगे। जब ये वैल्यूज पुट की जाएंगी तो ये आएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स मीन 46.6136 डिवाइडेड बाय 50। तो जब बच्चों हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 50। और ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9323 राउंड ऑफ करके लिखना है। अब बच्चों हमने इसके एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट लॉग करेंगे, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे और आगे आप लिख दें 0.9323 और इक्वल प्रेस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 8.5566। तो ये है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन इसी डाटे का। अब हमने इसका हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है बच्चों हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमें जो कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले तो आपने वो बनाने हैं और हार्मोनिक मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम इस पर। ओके बच्चों, जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है वो होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। अब बच्चों हमारे पास एफ तो है और समेशन एफ यहाँ पर आना चाहिए, समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। समेशन एफ तो हमारे पास है, एक्स भी है, आगे एक और कॉलम हमें रिक्वायर्ड है, वो कॉलम है बच्चों एफ ओवर एक्स। एफ ओवर एक्स यानी कि हम f को x से डिवाइड करते जाएंगे। जब हम f10 है इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा बच्चों 2। जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आएगा बच्चों 2.5। जब हम 13 को डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1.1818। और जब हम 7 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 2 से, सॉरी 7 को डिवाइड करेंगे 14 से तो ये हमारा आंसर आएगा 0.5। अब बच्चों हमने इन सब नंबर्स को प्लस करना है तो हमारा मीन आ जाएगा, सॉरी मीन नहीं आएगा, समेशन आ जाएगा 2 + 2.5 प्लस 1.1818 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा बच्चों 6 पॉइंट्स समेशन एफ ओवर एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा एफ ओवर एक्स तो ये आ जाएगा बच्चों 6.1818। अब स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन को जब हमने फाइंड करना है तो समेशन एफ मीन 50 डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स इज 6.1818। तो जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 6.1818 तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 8.0883। 8.0883 तो ये है बच्चों हार्मोनिक मीन। और ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।